हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। सबसे पहला जो मेथड हम देखेंगे वो है ग्राफिकल सॉल्यूशन। जब भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हमको दो वेरिएबल का प्रॉब्लम दिया होता है तो हम ग्राफिकल सॉल्यूशन से उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। We start with linear programming problem, graphical solution. If in a linear programming problem there are only two decision variables, it can be easily solved by graphical method. We can solve linear programming problem by graphical method in the following steps. The given problem is as maximize z equal to c1x1 plus c2x2 subject to the constraints ai x1 plus bi x2 is less than equal to ki, where I equal to 1 to so on and n, and x1 x2 greater equal to 0. In the plane x1 x2 we plot the lines ai x1 plus bi x2 less than equal to ki, I equal to 1 to n by taking the inequality as equations, and we mark the region represented by the given inequalities. जब भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में केवल दो डिसीजन वेरिएबल दिए हों तो हम बहुत इजीली ग्राफिकल मेथड से उसको सॉल्व कर पाते हैं। ग्राफिकल मेथड के लिए देखते हैं। देखिए आपको प्रॉब्लम किस फॉर्म में दिया है। मैक्सिमाइज z इक्वल टू c1x1 प्लस c2x2। कंस्टेंट जो दिए हैं वेरिएबल उसमें दो ही है, लेकिन कंस्टेंट की वैल्यू कंस्टेंट की नंबर्स आपके ज़्यादा हो सकते हैं, वेरिएबल केवल दो ही हैं। कंस्टेंट हम i इक्वल टू 1 से n तक ले सकते हैं। x1 x2 ग्रेटर इक्वल टू 0 नॉन निगेटिविटी कंडीशन वेरिएबल्स के लिए सेटिस्फाई होगी। ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालने के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के हम प्लेन में x1 x2 एक्सिस लेते हैं। आप जैसे आप पहले xy एक्सिस लेते थे वैसे ही हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम x1 लेंगे, वर्टिकल एक्सिस को हम x2 लेंगे और लाइंस को प्लॉट करेंगे। इन लाइन को जो कि इनइक्वालिटी के फॉर्म में है हम इक्वेशन लेके प्लॉट करेंगे, एंड वी मार्क द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इनइक्वालिटीज, और उस रीजन को हम मार्क करेंगे। Here we have to consider only the first quadrant since x1 x2 greater equal to 0. जब भी हम ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं तो क्योंकि हमारे वेरिएबल्स नॉन निगेटिव हैं तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, वो इजीली आपको प्लॉट हो जाता है। रीजन कॉमन टू ऑल इनइक्वालिटीज गिवन द फिजिबल रीजन ऑफ द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और जितने भी आपके कंस्टेंट्स हैं जिनको हम इक्वेशन लेके सॉल्व कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, उनका जो कॉमन रीज़न है सभी के एक साथ जो कॉमन रीज़न हमको मिल रहा है वो कहलाता है फिजिबल रीज़न। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फिजिबल रीज़न बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस ऑफ द लाइन। तो फिजिबल रीज़न हमको बहुत इजीली पता चल जाता है कौन सी लाइन इक्वेशंस को हमको सॉल्व करके मिल रहा है। उनके वर्टाइसेस मिल जाते हैं। दिस वर्टाइसेस आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग इन द ऑब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिव द ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और उन वर्टाइसेस को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखकर फंक्शन की ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ हमको मैक्सिमाइज फॉर्म में हमने कंसीडर किया प्रॉब्लम, हो सकता है वो मिनिमाइज फॉर्म में भी हो, तो जो भी फंक्शन हमको दिया है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा फिजिबल रीजन के कोऑर्डिनेट्स को रखने पर। Now some important points. If the constant are of greater equal to type, the shaded region does not contain the origin, क्योंकि आउटसाइड में आपका चले जाएगा। कंस्टेंट अगर ग्रेटर इक्वल टू टाइप के हैं तो वहाँ पे ओरिजिन कंटेन नहीं करेगा रीजन। इफ ए फिजिबल रीजन डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स कोई भी कॉमन रीजन आपको नहीं मिल रहा है तो द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज़ नो सॉल्यूशन। फिजिबल रीज़न आपका कॉमन रीज़न होना चाहिए। अगर नहीं है कॉमन रीज़न, इनइक्वालिटी को इक्वेशंस मान के जब आपने ड्रॉ किया और कोई भी कॉमन रीज़न नहीं मिल रहा तो वहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इफ़ ए फिजिबल रीज़न इज़ नॉट ए क्लोज्ड पॉलीगॉन देन द प्रॉब्लम हैज़ अनबाउंडेड सॉल्यूशन। इफ़ द टू वर्टाइसेस गिव द सेम मैक्सिमम वैल्यू, मान लीजिए हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले और हमको सेम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू, सेम मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है,
Then every point on the edge joining the vertices give the same value and the given problem has infinite number of optimal solution. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएंगे. आइए देखते हैं प्रॉब्लम. सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड. हमको फंक्शन प्रॉब्लम दिया है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. मैक्सिमाइज z इक्वल टू 6x1 प्लस 9x2 सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स x1 plus x2 is less than equal to 12, x1 plus 5x2 is less than equal to 45 and 3x1 plus x2 less than equal to 30 और नॉन निगेटिविटी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे रीज़न हमारा जो हमको इनइक्वालिटीज़ दी हैं उसको इक्वेशन के फॉर्म में लेके. पहली लाइन है आपकी x1 plus x2 इक्वल टू 12. तो जैसे आप पहले सॉल्व करते थे लाइन के लिए कुछ पॉइंट हम लेते हैं x1 x2 के कोऑर्डिनेट्स और यहाँ क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपका कर्व बनेगा तो हम खाली पॉजिटिव वैल्यूज़ को लेते हैं. तो यहाँ देखिए जैसे हमने बनाया x1 अगर 0 लिया आपने तो x2 12 है, x1 अगर 12 लिया तो x2 0 हो गया, x1 9 लिया तो x2 3 हो गया, x1 2 लिया तो x2 10 हो गया. इनको अब हम प्लॉट करेंगे. हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लेंगे x1 एक्सिस, वर्टिकल x2 एक्सिस. ये ओरिजिन है आपका, ये लाइन प्लॉट हो गई, ये आपकी लाइन 1 है. ये देखिए ये x1 प्लस x2 इक्वल टू 12, 0 12 12 0 पॉइंट हमने लिए, ये 0 12 और 12 0 शो कर रहे हैं और साथ ही में बाकी पॉइंट प्लॉट किए. ये लाइन आपको मिली. क्योंकि हमारा इनइक्वालिटी जो है लेस देन इक्वल टू है तो हमने रीजन को शेड कर दिया. अंदर की तरफ देख रहे हैं आपने, ये शेडेड रीजन जो है वो होगा हमारा x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 12. यही अगर ग्रेटर इक्वल टू होता तो हम बाहर की साइड उसको शेड करते. अब हम लाइन 2 लेंगे जो कि है x1 प्लस 5x2 इक्वल टू 45. ये हमने यहाँ पे फिर से पॉइंट प्लॉट निकाल लिए हैं कि जब x1 आपने 0 रखा तो x2 9 है एंड सो ऑन. इसको फिर हम प्लॉट करेंगे. तो देखिए अब दूसरी जो वैल्यू आपको मिली, लाइन की जो दूसरी लाइन मिली वो ये लाइन है. शेडेड पार्ट हमने किया क्योंकि लेस देन इक्वल टू है तो अंदर की तरफ ये भी शेड होगा. ये रिप्रेजेंट करेगा आपका लाइन 2 को. ये दोनों के बीच का कॉमन एरिया हमको मिला यहाँ पे. अभी हमारी एक कंस्टेंट हमारा और बचा है 3 लाइन जो है उसको हमने लाइन ली तो 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 30. यहाँ भी हमने पॉइंट निकाल लिए. x1 अगर 0 है तो x2 30, x1 अगर 10 है तो x2 हो गया आपका 0, x1 अगर 2 है तो x2 हो गया 24. ये हमने ड्रॉ किया. ये पूरा रीज़न हमने बना दिया. यहाँ पे देखिए कॉमन रीज़न जो दिख रहा है वो है आपका O A B C D. जहाँ पे क्लियर दिख रहा है O मीन्स तो आपका ओरिजिन है. ठीक है, तो यही रीज़न हमारा होगा. O A B C D जो है ये है फिजिबल रीज़न. A हमको दिख रहा है पॉइंट है 0 9. C पॉइंट इंटरसेक्शन से हम निकालेंगे लाइन 1 और 3 के जो कि 9 3 आ रहा है. B पॉइंट भी इंटरसेक्शन है 1 और 2 का जो कि 15/4 33/4 है. और D पॉइंट क्योंकि वो x एक्सिस पे है तो आपको दिख ही रहा है 10 0 है. यहाँ पे हमने निकाल के दिखाया आपको इंटरसेक्शन पॉइंट. हम दोनों लाइन का जैसे C के लिए निकालना है आपको तो 1 और 3 को हमने सॉल्व किया, वैल्यू निकाली, 9 3 आ गया. ऐसे ही B के लिए हमने सॉल्व किया, वैल्यू निकाली तो आपको मिला. अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो है आपका मैक्सिमाइज z इक्वल टू 6x1 प्लस 9x2. तो हमको जो हमारा फिजिबल रीजन में यहाँ पे आपको जो पॉइंट मिले O A B C D, तो A पॉइंट क्या है, O तो आपका 0 0 है, A पॉइंट हमको मालूम है, B पॉइंट हमको मालूम है, C पॉइंट हमको मालूम है, D पॉइंट हमको मालूम है. उन सब पॉइंट्स के लिए हम Z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. यहाँ देखिए ये वैल्यूज़ हमको मिल गई. मैक्सिमम वैल्यू जो आपको मिल रही है वो आप देख रहे हैं 387/4 वो मिल रही है B के लिए. और यही हमारे ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू होगी जो ग्राफिकल से सॉल्यूशन से हमको मिली. तो ये था प्रॉब्लम. बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर पाते हैं. ग्राफ सिर्फ आपको ग्राफ प्लॉट करके और कॉमन फिजिबल रीज़न निकाल के और उनके पॉइंट्स वर्टाइसेस को निकाल के हम अपने फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. आइए एक और प्रॉब्लम देखते हैं.
यहाँ फंक्शन हमको दिया है मिनिमाइज z इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स। यहाँ पे एक कंस्टेंट आपको लेस देन इक्वल टू में है दिया हुआ है और एक है ग्रेटर इक्वल टू। पहला कंस्टेंट है आपका x1 माइनस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 1 और दूसरा कंस्टेंट है x1 प्लस 2x2 इज ग्रेटर इक्वल टू 3 और नॉन निगेटिविटी कंडीशन वेरिएबल के लिए सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज x1 x2 मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन के लिए फिर से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आपकी पहली लाइन जो है वो होगी x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 1। x1 हम होराइजोंटल एक्सिस लेंगे, x2 हम वर्टिकल लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए ये हमको मिला रीजन। ये आपने एरिया जो शेड किया है ये होगा आपका, यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट नीचे हो गया, वो 0 पे ही है, पॉइंट जो है 1 0 है वैल्यू, तो थोड़ा सा एक्सिस पे ऐसी लाइन आ गई है। नीचे की तरफ हमको नहीं ले जाना है, आप ऊपर से ही उसको सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे हमने वैल्यू x1 की 3 ली है तो x2 हमको 1 मिला, 5 ली है तो 2 मिला एंड सो ऑन। इस प्रकार से हमको ये ग्राफ मिला। अब हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 3। तो इसके लिए हमने पॉइंट लिए, x1 अगर 0 लिया तो x2 आपको 1.5 मिल रहा है। 2 ही 3 पॉइंट हमने लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लाइन देखिए नीचे की तरफ ये मिल रही है आपको और कॉमन रीजन आप देख रहे हैं जो हमको मिल रहा है वो मिल रहा है ऊपर की तरफ खुला हुआ रीजन है, क्लोज्ड पॉलीगॉन नहीं है। ठीक है, शेडेड पार्ट gives the reason x1 plus 2x2 greater equal to 3। ऊपर की तरफ आपको मिला। ये वाला जो पार्ट का कलर अलग सा आपको दिख रहा है नीचे की साइड वो नहीं है, वो एक्चुअली में ड्रॉ करते समय ग्राफ में ऐसा आ गया है, वो आपको लाइंस नहीं देखनी है। वो जो ऊपर कॉमन दिख रहा है वही हमारा फिजिबल रीजन है। हेयर द कॉमन रीजन इज नॉट एंक्लोज्ड अबाउ, एंक्लोज नहीं है, आप देख ही रहे हैं। दस द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारा फंक्शन मिनिमाइज फॉर्म में है तो हमको नीचे में आप देख रहे हैं 2 वर्टाइसेस दिख रहे हैं ए एंड बी, वेयर ए जो है वो है वाई एक्सिस जिसको कि हम x2 एक्सिस बोल रहे हैं, तो 0 3/2 और बी जो है पॉइंट वो हमको मिल रहा है बीच दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से 2 और 1/2। तो z इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2 है। हमने z की वैल्यू a पे निकाली, हमने b पे निकाली। क्योंकि फंक्शन हमको मिनिमाइज करना है तो हमको मिनिमाइज z जो मिला वो मिला 6। अगर ये फंक्शन मैक्सिमाइज होता तो यहाँ पे देखिए आपको जो रीजन ऊपर की तरफ मिल रहा है ये क्योंकि क्लोज पॉलीगॉन नहीं है, ओपन आपको रीजन मिल रहा है फिजिबल रीजन, तो वहाँ पे आपको अगर मैक्सिमाइज फंक्शन होता तो हमारे पास सॉल्यूशन अनबाउंडेड होता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि फंक्शन मिनिमाइज था, नीचे हमको पॉइंट मिल रहे हैं, तो वहाँ हमने वैल्यू निकाली और हमको मिनिमाइज z की वैल्यू 6 मिल गई। लेकिन अगर प्रॉब्लम आपका दिया होता वो मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो अनबाउंडेड सॉल्यूशन रखता, हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकते थे। तो हमें ऐसा लगता है कि आपको अब ये क्लियर हो गया होगा प्रॉब्लम। दूसरे टाइप का हमने लिया था। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं ग्राफिकली सॉल्व करना। मैक्सिमाइज z इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट। यहाँ पे जो आपको कंस्टेंट दिए हैं एक लेस देन इक्वल टू टाइप का है, एक फिर से ग्रेटर इक्वल टू टाइप का है। एक कंस्टेंट है आपका 2x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 2 और दूसरा कंस्टेंट है 3x1 प्लस 4x2 ग्रेटर इक्वल टू 12। साथ ही साथ नॉन निगेटिविटी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो सॉल्यूशन के लिए पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 2 ऑन x1 x2 एक्सिस। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट लिए इजीली, आप क्योंकि एक्सिस पे है। ये देखिए आपको हमको जो शेडेड रीजन दिख रहा है ये हुआ हमारा 2x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 2। अब हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे 3x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 12। उसके लिए भी हमने पॉइंट्स निकाल लिए हैं। अब तक 2 प्रॉब्लम आप सॉल्व कर चुके हैं तो आप इसको इजीली निकाल पाएंगे। जैसे x1 हमने 0 लिया तो x2 हमको 3 मिल रहा है, x1 हमने 4 ले लिया तो x2 हमको 0 मिल गया एंड सो ऑन।
अब यहाँ पे देखिए ये रीज़न मिला हमको, शेडेड जो दिख रहा है आपको, ये रीज़न आपका है। वहाँ यहाँ देख रहे हैं आपकी जो रीज़न हमको मिल रहा है, ये रीज़न, इसमें कोई भी आपको कॉमन रीज़न नहीं मिल रहा है। एक इनसाइड मीन्स की ओरिजिन की ओर रीज़न है आपका लेस देन इक्वल टू की वजह से, और एक ग्रेटर इक्वल टू की वजह से ऊपर की साइड है, लेकिन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। इट कैन ईजिली सीन that there is no common reason between the given constraint, that is there is no point x1 x2 which satisfy the both constraints, hence there is no feasible solution, means the given linear programming problem has no solution. कोई solution हमको यहाँ पे linear programming problem के लिए नहीं मिलेगा। तो ये 2-3 प्रॉब्लम्स हमने देखे, ये रेफरेंसेस हैं जो हमने यूज़ किए। तो अब आप समझ गए होंगे कि ग्राफिकली अगर हमको सॉल्व करना है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को, तो हमारे पास 2 वेरिएबल होने चाहिए। हम बहुत इजीली उस प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व कर पाते हैं, खासकर जब आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने आता है, और अगर 2 वेरिएबल में है तो आप इजीली ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमारे वेरिएबल्स 2 से ज़्यादा हैं तो हम कैसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तब तक करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।